हर रोज नई और दिलचस्प कहानी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। शम्स की पहली किरण जैसे ही महल के बुलंद बुर्जों पर पड़ी, पूरा आलम सोने की मानिंद चमक उठा। उसी रोशनी में शहजादी अंबर अपनी अर्शी में बैठी अपना अक्स देख रही थी। उसके हुस्न में कुदरत की सबसे हसीन नेमतें समा गई थीं। बड़ी बड़ी मखमली आंखें, लंबी घनी पलकें, सुराहीदार गर्दन, गुलाबी होंठ और चांद सा दमकता रंग। उसकी जुल्फें रेशमी परतों की तरह उसके कांधे से नीचे गिर रही थीं, और जब वह हल्के से मुस्कराती तो महल की कनीजें भी हैरत से ठिठक जातीं। मगर यह हुस्न सिर्फ देखने वालों के लिए था। अंबर के दिल में मगरूरी का दरिया था। वह अपने सिवा किसी को कुछ नहीं समझती थी। उसकी आदत थी कि जो भी शहजादा शादी का पैगाम लेकर आता, वह उसका मजाक उड़ाती और कहती, अगर कोई मुझसे निकाह करना चाहता है तो पहले वह मेरी शर्त पूरी करे। शहजादी की शर्त हर किसी को हैरत में डाल देती थी। वह कहती, मुझे एक तिलिस्मी संदूक चाहिए जिसमें दुनिया का सबसे अनोखा फूल रखा हुआ है, लेकिन वह संदूक एक खौफनाक पहाड़ पर जिनों के सरदार के कब्जे में है। जो भी उसे लेने जाएगा वापस नहीं आएगा। यह सुनकर हर शहजादा या तो डरकर पीछे हट जाता या अंबर की मगरूरी से खफा होकर चला जाता। मगर अंबर को किसी की परवाह न थी। दूसरी तरफ एक और मुल्क में शहजादा कयान रहता था, हुस्न और बहादुरी में अपनी मिसाल आप। उसके होंठों पर हमेशा हल्की मुस्कान रहती, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा जज्बा था, कुछ नया करने का, कुछ पाने का। एक रोज बाजार में एक तस्वीर बेचने वाला आया। उसके पास अनगिनत तस्वीरें थीं, लेकिन एक तस्वीर पर सबसे ज्यादा भीड़ लगी थी। वह तस्वीर किसी और की नहीं, शहजादी अंबर की थी। शहजादा कयान भीड़ में पहुंचा और तस्वीर देखते ही उसके कदम रुक गए। उसकी आंखें उस तस्वीर से हट ही नहीं रही थीं। उसने तस्वीर बेचने वाले से पूछा, यह कौन है? तस्वीर बेचने वाले ने हंसकर जवाब दिया, शहजादी अंबर, जो अपने हुस्न के लिए जानी जाती है और अपने मगरूर मिजाज के लिए भी। कयान तस्वीर को गौर से देखता रहा और फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, शहजादी अंबर, मैं उससे मिलने जाऊंगा। शहजादा कयान तस्वीर हाथ में लिए गहरी सोच में डूबा हुआ था। शहजादी अंबर की खूबसूरती ने उसके दिल में अजीब सा जज्बा जगा दिया था। मगर वह सिर्फ हुस्न पर नहीं, बल्कि अपनी अक्लमंदी और बहादुरी पर भी नाज करता था। वह शहजादी के मगरूर मिजाज के बारे में सुन चुका था, लेकिन यह बात उसके इरादे को डिगा नहीं सकती थी। कयान ने अपनी सफर की तैयारी की और सबसे उम्दा लिबास पहना। एक नीला शाही जोड़ा, सिर पर नक्शीदार मुकुट और हाथ में सोने का खंजर लिए वह अपने घोड़े पर सवार हुआ। जब वह शहजादी अंबर के महल पहुंचा तो पहरेदारों ने उसे रोका। शहजादा, यहां आने वाले हर शख्स को शहजादी की शर्त मालूम होनी चाहिए। कयान हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मुझे सब मालूम है और मैं उसी के लिए यहां आया हूं। शहजादी अपने आलीशान महल के शमा खाना दरबार में बैठी थी। उसके इर्द गिर्द मुल्क के बड़े बड़े हाकिम और शहजादे मौजूद थे, मगर वह किसी की तरफ देख भी नहीं रही थी। जब नौकर ने ऐलान किया कि शहजादा कयान उनसे मिलने आया है, तो अंबर ने बेमन से सिर हिलाया और इशारा किया कि उसे अंदर लाया जाए। कयान जब अंदर दाखिल हुआ तो हर कोई उसे देखकर हैरत में पड़ गया। कद बुलंद, आंखों में चमक और चेहरे पर अजीब सा रौब था। वह सीधे शहजादी के सामने खड़ा हो गया। अंबर ने उसकी तरफ देखा और हल्के से मुस्कुराई। तो तुम हो शहजादा कयान, जिसने मेरी तस्वीर देखकर यहां आने की जहमत उठाई? कयान ने जवाब दिया, शहजादी, तस्वीर देखने से ज्यादा तुम्हें देखने का शौक था। अंबर उसकी बेबाकी पर चौंक गई। उसने हंसकर कहा, बहुत से शहजादे आए, कुछ मेरे हुस्न के दीवाने थे, कुछ मेरे मगरूर मिजाज से डर गए। तुम्हें क्या चाहिए? कयान ने नजरें मिलाकर जवाब दिया, तुम्हें। महफिल में सन्नाटा छा गया। ये पहली बार था कि किसी ने अंबर के सामने इतनी दिलेरी से बात की थी। शहजादी ने अपना ताज ठीक किया और बोली, अगर तुम मुझे चाहते हो तो मेरी शर्त पूरी करो। मुझे तिलिस्मी संदूक लाकर दो जिसमें दुनिया का अनोखा फूल रखा है। कयान ने बिना सोचे जवाब दिया, मैं उस संदूक को तुम्हारे कदमों में रखूंगा शहजादी। महल में एक बार फिर खामोशी छा गई। हर कोई जानता था कि वह पहाड़ जहां तिलिस्मी संदूक रखा था, वहां से कोई वापस नहीं लौटा। वहां जिन्हों का सरदार रहता था और उसका एक बड़ा परिंदा हर आने वाले को उठाकर जंगल में फेंक देता था। शहजादी को यकीन था कि कयान भी यह सुनकर पीछे हट जाएगा, लेकिन उसने देखा कि कयान की आंखों में डर का नामो निशान नहीं था।
शहजादा कयान महल से बाहर निकला तो हर कोई उसे अजीब नजरों से देख रहा था। कुछ लोग उसकी दिलेरी से मुतासिर थे तो कुछ उसे बेवकूफ़ समझ रहे थे, क्योंकि अब तक जो भी शहजादी अंबर की इस शर्त को पूरा करने निकला था वह वापस नहीं लौटा। मगर कयान के लिए यह सिर्फ एक इम्तिहान था। वह हार मानने वालों में से नहीं था। वह जानता था कि तिलिस्मी संदूक तक पहुंचने के लिए उसे बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। उसने अपने सबसे करीबी दोस्त शारिस को बुलाया। शारिस सिर्फ उसका दोस्त ही नहीं बल्कि सबसे भरोसेमंद साथी भी था। तुम मेरे साथ चलोगे शारिस? कयान ने पूछा। शारिस ने बिना सोचे जवाब दिया, जहां तुम जाओगे वहां मैं भी जाऊंगा। अगली सुबह कयान और शारिस अपने घोड़ों पर सवार होकर तिलिस्मी पहाड़ की तरफ रवाना हुए। रास्ते में जंगलों, नदियों और वीरान मैदानों से गुजरते हुए उन्होंने कई शहरों को पार किया। रात के वक्त वे एक सराय में रुके जहां एक बूढ़ा मुसाफिर बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर तजुर्बे की लकीरें थीं और आंखों में कोई पुराना राज छुपा था। कयान उसके पास बैठा और पूछा, बुजुर्ग, क्या आप इस पहाड़ के बारे में कुछ जानते हैं? बूढ़े ने गहरी सांस ली और कहा, यह पहाड़ मौत का दरवाज़ा है शहजादे। वहां जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। पहाड़ पर एक खतरनाक जिन्न का सरदार रहता है, जिसका एक बड़ा परिंदा हर आने वाले को उठा ले जाता है और जंगल में फेंक देता है। फिर जिन्न अपने जादू से उसे पत्थर का बना देता है। शारिस ने घबराकर कयान की तरफ देखा, मगर कयान के चेहरे पर कोई असर नहीं हुआ। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं वही पहला शख्स होऊंगा जो वहां से जिंदा लौटेगा। बूढ़े ने उसकी हिम्मत देखी तो एक छोटी सी जादुई अंगूठी उसकी तरफ बढ़ाई और कहा, यह अंगूठी पहाड़ के रास्ते में तुम्हारी मदद करेगी, मगर याद रखना इसे सही वक्त पर इस्तेमाल करना। कयान ने शुक्रिया अदा किया और अंगूठी को अपनी जेब में रख लिया। अगले दिन दोनों सफर करते करते उस पहाड़ के करीब पहुंच गए जहां से आगे जाना मौत को दावत देने के बराबर था। कयान ने आसमान की तरफ देखा तो वहां एक बड़ा परिंदा चक्कर लगा रहा था। यह वही परिंदा था जो हर आने वाले को उठाकर जंगल में फेंक देता था। शारिस ने धीरे से कहा, अब क्या करेंगे कयान? कयान हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अब खेल शुरू होता है। कयान और शारिस अब उस तिलिस्मी पहाड़ के बिल्कुल करीब थे जहां से अब तक कोई वापस नहीं लौटा था। चारों तरफ खौफनाक सन्नाटा था। हवा भी ऐसे चल रही थी जैसे कोई राज फुसफुसा रही हो। जैसे ही उन्होंने पहाड़ के पहले कदम रखे, आसमान में एक जोरदार चीख गूंजी, का! दोनों ने ऊपर देखा तो वही खौफनाक परिंदा हवा में मंडरा रहा था। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थीं और उसके पंजे इतने बड़े थे कि एक इंसान को आसानी से जकड़ सकते थे। शारिस घबरा गया। कयान, यह वही परिंदा है जो हर आने वाले को उठा ले जाता है। मगर कयान ने ठंडी सांस ली और बोला, डरने की जरूरत नहीं, हमें इसका सामना करना होगा। अचानक वह परिंदा तेजी से नीचे आया और शारिस को अपने पंजों में पकड़ लिया। शारिस चीखा, कयान बचाओ! कयान ने झट से अपनी तलवार निकाली और बिजली की तेजी से परिंदे की टांगों पर वार किया। परिंदे ने दर्द से जोरदार चीख मारी और शारिस को छोड़ दिया, मगर अब उसकी नजर कयान पर थी। परिंदा गुस्से में कयान की तरफ झपटा, मगर तभी कयान को उस बूढ़े मुसाफिर की दी हुई अंगूठी याद आई। शायद अब इसका सही वक्त आ गया, उसने सोचा। जैसे ही उसने अंगूठी पहनी, एक तेज सुनहरी रोशनी उसके बदन से निकलने लगी। वह रोशनी परिंदे की आंखों पर पड़ी और परिंदा घबराकर पीछे हट गया। कयान ने मौका देखा और शारिस से कहा, अब भागो! दोनों तेजी से दौड़े और एक गुफा में जाकर छुप गए। जब वे गुफा के अंदर पहुंचे तो वहां का मंजर और भी अजीब था। दीवारों पर अजनबी तिलिस्मी नक्शे बने हुए थे। अचानक गुफा के अंदर से एक भारी आवाज आई, कौन है जो मेरी दुनिया में दाखिल हुआ? यह जिन्हों का सरदार था। गुफा के अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर अजीबो-गरीब तिलिस्मी निशान चमक रहे थे। कयान और शारिस ने जैसे ही अंदर कदम रखा, हवा अचानक भारी हो गई। गुफा की दीवारें अपने आप हिलने लगीं और जमीन हल्की हल्की कांपने लगी। फिर वही भारी आवाज गूंज उठी, कौन है जो मेरी दुनिया में दाखिल हुआ? अचानक एक जगह से नीली धुआंधार लपटें उठने लगीं और देखते ही देखते गुफा के अंदर एक विशाल जिन्न प्रकट हुआ। उसकी लंबी दाढ़ी, चमकती लाल आंखें और हाथ में जलती हुई जादुई छड़ी थी। तुम इंसानों की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे इलाके में कदम रखा? जिन्न की गूंजती हुई आवाज से गुफा की दीवारें हिल गईं। शारिस ने घबराकर कयान की तरफ देखा। अब क्या करेंगे?
कयान ने बिना किसी डर के जिन्न की आंखों में देखा और बोला, मैं शहजादी अंबर के लिए तिलिस्मी संदूक लेने आया हूं। जिन्न जोर से हंसा। तुमसे पहले भी कई आए थे, मगर कोई जिंदा वापस नहीं गया। तुम भी अब पत्थर बनने के लिए तैयार हो जाओ। जिन्न ने अपनी जादुई छड़ी हवा में घुमाई और एक तिलिस्मी रोशनी सीधा कयान और शारिस की तरफ बढ़ी। कयान, संभल कर! शारिस चिल्लाया, मगर कयान को याद आया कि उसके पास बूढ़े मुसाफिर की दी हुई जादुई अंगूठी है। उसने झट से अंगूठी को घुमाया और देखते ही देखते एक सुनहरी ढाल उसके सामने प्रकट हो गई। जिन्न का जादू उस ढाल से टकराकर वापस उसी पर पलट गया। जिन्न चीख उठा, यह मुमकिन नहीं! जिन्न जख्मी होकर पीछे हटा और तभी गुफा की एक रहस्यमयी दीवार खुलने लगी। उसके पीछे एक तिलिस्मी कमरा था जिसमें एक सोने से जड़ा हुआ संदूक रखा था। कयान ने शारिस की तरफ देखा और कहा, वो रहा तिलिस्मी संदूक। मगर जैसे ही वे उसकी तरफ बढ़े, जिन्न ने अपनी आखिरी ताकत लगाकर कहा, तुम इसे इतनी आसानी से नहीं ले जा सकते। अचानक गुफा के अंदर जमीन फटने लगी और चारों तरफ आग की लपटें उठने लगीं। गुफा की दीवारें हिल रही थीं, जमीन से आग की लपटें उठ रही थीं और चारों तरफ तिलिस्मी रोशनी फैल चुकी थी। जिन्न ने आखिरी वार करने से पहले जोर से हंसते हुए कहा, क्या तुम सच में यह समझ बैठे थे कि मैं इतनी आसानी से हार जाऊंगा? कयान ने जल्दी से अपनी तलवार निकाली, लेकिन जैसे ही उसने कदम आगे बढ़ाया, जमीन उसके नीचे से फिसलने लगी। अचानक जिन्न ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और एक भयानक रोशनी सीधी कयान की तरफ भेजी। कयान ने खुद को बचाने की कोशिश की, मगर वह उस तिलिस्मी रोशनी से खुद को बचा नहीं पाया। अगले ही लम्हे में वह हवा में उठा और दूर जाकर जमीन पर गिर पड़ा। शारिस ने उसे पकड़ने की कोशिश की, मगर गुफा की दीवारों से निकलते तिलिस्मी हाथों ने शारिस को भी पकड़ लिया। जिन्न ने जोर से चिल्लाकर कहा, तुमने सोचा था कि तुम मुझे हरा सकते हो, अब तुम्हारा भी वही अंजाम होगा जो बाकी शहजादों का हुआ। यह कहते ही उसने अपनी जादुई छड़ी जमीन पर मारी और देखते ही देखते कयान के बदन पर एक अजीब सा तिलिस्मी नूर चढ़ने लगा। शारिस चीख उठा, नहीं, कयान! मगर अगले ही लम्हे में कयान का जिस्म धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगा। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं और कुछ ही पलों में वह एक ठोस पत्थर की मूर्ति बन चुका था। जिन्न ने जोरदार कहखा लगाया और बोला, अब देखता हूं कौन इसे यहां से ले जाता है। उसने अपना हाथ घुमाया और शारिस को भी गुफा से बाहर फेंक दिया। शारिस जमीन पर गिरा और जैसे ही उसने आंखें खोलीं, उसके सामने सिर्फ खौफनाक तिलिस्मी गुफा और जिन्न का डरावना साया था। शारिस ने हिम्मत नहीं हारी। उसने एक आखिरी बार उस गुफा की तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हें यहां से निकालूंगा कयान, मैं हार नहीं मानूंगा। अब सवाल यह था कि क्या कोई कयान को इस तिलिस्मी जादू से बचा पाएगा। शारिस गुफा के बाहर धूल और पत्थरों के बीच गिरा पड़ा था। उसके बदन पर जख्म थे, कपड़े फटे हुए थे, मगर उसके दिल में सिर्फ एक ही चीज थी, कयान को बचाने की कसम। मैं तुम्हें यहां यूं ही नहीं छोड़ सकता कयान। शारिस ने गुफा के अंदर झांक कर देखा। कयान की पत्थर बनी मूर्ति गुफा के बीचों बीच खड़ी थी और जिन्न अब तिलिस्मी संदूक के पास बैठा जोर जोर से कुछ अजीब अल्फाज पढ़ रहा था। क्या वह किसी और पर भी जादू करने वाला है? शारिस को जल्दी कुछ करना था, मगर वह अकेला जिन्न का मुकाबला कैसे करता। तभी हवा में एक सरसराहट हुई और कोई उसके कंधे पर हल्का सा हाथ रखकर बोला, तुम्हें कयान को बचाना है? शारिस ने घबराकर पलटकर देखा। उसके सामने वही बूढ़ा मुसाफिर खड़ा था जिसने कयान को जादुई अंगूठी दी थी। तुम यहां कैसे? शारिस की आंखें हैरत से फैल गईं। बूढ़ा मुसाफिर हल्के से मुस्कुराया और बोला, ये सवाल मत पूछो कि मैं यहां कैसे आया। सवाल यह है कि क्या तुम अपने दोस्त को बचाने के लिए अपनी जान दोगे? शारिस एक लम्हे के लिए चुप हो गया, फिर उसने बिल्कुल वैसा ही जवाब दिया जैसा कयान देता। बेशक, मैं अपनी जान देने के लिए भी तैयार हूं। बूढ़े मुसाफिर ने अपनी जेब से एक छोटा सा शीशा निकाला जिसमें नीली रंग की कोई चमकदार चीज थी। यह तिलिस्मी दवा है, अगर तुम इसे कयान पर डाल सको तो वह फिर से इंसान बन सकता है, मगर एक शर्त है, अगर तुम्हें जिन्न देख ले तो वह तुम्हें भी पत्थर बना देगा। शारिस ने बिना सोचे शीशा ले लिया और गुफा की तरफ बढ़ गया। शारिस धीरे धीरे गुफा के अंदर दाखिल हुआ। जिन्न अभी भी अपने तिलिस्मी अल्फाज पढ़ने में मशगूल था। यह सबसे सही मौका था। शारिस ने जल्दी से शीशे का ढक्कन खोला और कयान की पत्थर बनी मूर्ति पर वह तिलिस्मी दवा डाल दी। जैसे ही दवा कयान के जिस्म पर पड़ी, उसकी पत्थर जैसी चमड़ी में हलचल होने लगी। शारिस की आंखों में उम्मीद जागी।
कयान, उठो। मगर तभी जिन्न ने यह देख लिया। जिन्न गुस्से से चीख उठा, तूने यह क्या किया? अब जिन्न ने अपनी जादुई छड़ी उठाकर शारिस पर वार करने का फैसला कर लिया था। गुफा के अंदर जिन्न का भयानक कहर बरपा था। आग की लपटें उठ रही थीं, जमीन फट रही थी और जिन्न गुस्से से पागल हो चुका था। तुमने मेरी ताकत को ललकारा, अब मैं तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं दूंगा। जिन्न की आवाज से पूरी गुफा हिल रही थी। कयान ने अपनी तलवार मजबूती से थामी और तेजी से जिन्न की तरफ बढ़ा। जिन्न ने अपनी जादुई छड़ी हवा में घुमाई और एक काली बिजली जैसी लपटें कयान की तरफ भेजीं। कयान ने फुर्ती से तलवार घुमाई और उन लपटों को काटने की कोशिश की, मगर तिलिस्मी जादू ने उसे हवा में उछाल दिया। वह एक तरफ जमीन पर गिरा, मगर फिर भी उसने अपनी तलवार मजबूती से पकड़े रखी। शारिस, जो पहले से जिन्न की जंजीरों में फंसा हुआ था, जोर से चिल्लाया, कयान, संभल कर। कयान जानता था कि जिन्न ताकत में उससे कहीं ज्यादा मजबूत है। अगर वह सीधे लड़ाई करता तो हार जाता। उसने एक चाल चली। ऐ जिन्न, अगर तू सच में इतना ताकतवर है तो मेरे साथ सीधे मुकाबला कर। अपनी जादुई छड़ी फेंक और बिना जादू के लड़। जिन्न यह सुनकर जोर से हंसा। तुम जैसा इंसान मुझसे लड़ेगा, तुम मेरी एक फूंक से राख बन जाओगे। मगर जैसे ही जिन्न अपनी जादुई छड़ी फेंकने के लिए झुका, कयान ने बिजली की तेजी से अपनी तलवार से उसके सीने पर वार कर दिया। जिन्न की चीख इतनी जोरदार थी कि पूरी गुफा गूंज उठी। उसकी आंखों की लाल रोशनी बुझने लगी और उसके बदन से काले धुएं के गुब्बार निकलने लगे। नहीं, ये कैसे हो सकता है? जिन्न जमीन पर गिर पड़ा, मगर उसकी आखिरी ताकत अब भी जिंदा थी। गुस्से और दर्द से उसने अपनी आखिरी सांस लेकर गुफा की छत पर जादुई वार किया। गुफा की दीवारों में दरारें पड़ गईं। छत से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे और पूरी गुफा ढहने लगी। शारिस जोर से चिल्लाया, कयान, जल्दी भागो, यह जगह अब ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी। कयान ने जल्दी से अपनी नजरें घुमाईं और देखा। तिलिस्मी संदूक अभी भी वहीं पड़ा था। वह जानता था कि यह आखिरी मौका है। अगर उसने इसे न उठाया तो सब कुछ बेकार चला जाएगा। गुफा में आग की लपटें उठ रही थीं, जमीन हिल रही थी, मगर कयान पीछे नहीं हटा। उसने पूरी ताकत से छलांग लगाई और संदूक तक पहुंच गया। मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। उसने संदूक दोनों हाथों से उठाया और तेजी से गुफा के बाहर की तरफ दौड़ा। शारिस ने उसकी मदद करने के लिए हाथ बढ़ाया और दोनों गुफा के दरवाजे तक पहुंचे। जैसे ही वे बाहर निकले, पीछे से जोरदार धमाका हुआ और पूरी गुफा मलबे में तब्दील हो गई। कयान और शारिस धूल और राख से भरे हुए जमीन पर गिर पड़े, मगर उनके हाथ में तिलिस्मी संदूक था। अब कयान के पास तिलिस्मी संदूक था और उसकी मोहब्बत शहजादी अंबर उसका इंतजार कर रही थी। तिलिस्मी गुफा अब पूरी तरह मलबे में तब्दील हो चुकी थी। आसमान में काली धूल फैली हुई थी और गर्म हवाओं में अब भी जिन्न के जलने की बू थी। कयान ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और अपने हाथों की तरफ देखा। तिलिस्मी संदूक सही सलामत उसके पास था। शारिस ने राहत की सांस ली और कहा, हम जिंदा हैं, कयान, और हमारे पास संदूक भी है। कयान हल्की मुस्कान के साथ उठा और संदूक को मजबूती से पकड़ते हुए बोला, अब इसे अंबर के पास ले जाना है। 3 दिन के सफर के बाद कयान और शारिस शहजादी अंबर के महल के दरवाजे पर पहुंचे। महल में यह खबर आग की तरह फैल गई कि शहजादा कयान तिलिस्मी संदूक लेकर वापस आ गया है। हर कोई हैरान था, क्योंकि इससे पहले जो भी इस काम के लिए गया था वह कभी लौटा ही नहीं। जब यह खबर शहजादी अंबर तक पहुंची तो वह पहले तो चौंकी, मगर फिर उसने तकब्बुर से मुस्कुराकर कहा, मुझे यकीन था कि अगर कोई इस काम को कर सकता है तो वह यही होगा। महल के बड़े शाही दीवान खाने में शानदार महफिल सजी थी। बड़े बड़े वजीर, अमीर, हाकिम और दूसरे शहजादे भी मौजूद थे। कयान सीधा संदूक लेकर महफिल में दाखिल हुआ और सबकी आंखें उस तिलिस्मी संदूक पर टिक गईं। शहजादी अंबर शाही तख्त पर बैठी हुई थी। उसने अपने चमकीले लिबास को संवारा और फिर हल्के से मुस्कुराकर कहा, तो तुमने मेरा काम कर दिखाया। कयान ने संदूक को उसके सामने रखते हुए कहा, तुम्हारी शर्त पूरी हो चुकी है शहजादी। शहजादी ने संदूक को देखा, मगर उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं आई, बल्कि उसने हल्के से सिर झटकते हुए कहा, अच्छा, मगर मुझे यकीन नहीं होता कि यह वही संदूक है। महल में सरगोशियां शुरू हो गईं। हर कोई हैरान था कि अंबर इतनी मगरूर क्यों हो रही है।
कयान के चेहरे पर हल्की शिकन आई। क्या तुम्हें यकीन दिलाने के लिए मैं इसे खोलकर दिखाऊं? अंबर ने कंधे उचकाकर कहा। अगर तुम वाकई इसे सही लाए हो तो इसमें रखा अनोखा फूल मुझे दो। कयान ने संदूक का ढक्कन खोला और अंदर रखा हुआ वह अनोखा फूल निकाला, जो तिलिस्मी चमक से भरा था। हर कोई हैरत से देख रहा था, मगर अंबर फिर भी संतुष्ट नहीं हुई। क्या शहजादी अंबर की कोई और चाल है? महल में सन्नाटा था। अब सवाल यह था, क्या अंबर अपनी शर्त पूरी होने के बाद निकाह के लिए तैयार होगी, या अब वह कोई और नई चाल चलेगी? महल के दीवान खाने में गहरी खामोशी थी। हर नज़र तिलिस्मी संदूक और उसमें रखे हुए अनोखे फूल पर टिकी हुई थी। कयान ने अपनी थकी हुई आंखों से शहजादी अंबर की तरफ देखा और कहा, शहजादी, तुम्हारी शर्त पूरी हो चुकी है। अब क्या तुम अपने वादे पर कायम रहोगी? शहजादी अंबर ने फूल की तरफ देखा, फिर हल्का सा मुस्कुराकर कहा, तो यह वही अनोखा फूल है जो दुनिया में कहीं नहीं मिलता। कयान ने कदम आगे बढ़ाया और फूल उसकी तरफ बढ़ाया। हाँ, और अब यह तुम्हारा है। मगर अंबर ने फूल लेने के बजाय अपनी नजरों को फेर लिया। यह देखकर हर कोई हैरान रह गया। शहजादी अंबर ने अपने लिबास को संभाला, आराम से तख्त पर बैठी और बेहद मगरूर लहजे में बोली, वाह, तो तुमने मेरी शर्त पूरी कर ही ली। मुझे यह देखकर अच्छा लगा कि तुम दूसरों से अलग निकले। मगर कयान की आंखों में संदेह उमड़ आया। मगर क्या शहजादी? अंबर ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, मगर मुझे अब एहसास हुआ कि मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूं। यह सुनकर पूरे महल में सरगोशियां शुरू हो गईं। क्या शहजादी अब शादी ही नहीं करना चाहती? कयान की मुट्ठियां भींच गईं। शहजादी, तुमने खुद कहा था कि अगर कोई यह संदूक लाएगा तो तुम उससे निकाह करोगी। अंबर ने कंधे उचकाकर कहा, हां, कहा था, मगर यह मेरा फैसला था और अब मैं उसे बदल रही हूं। कयान को पहली बार गुस्सा आया। उसने गहरी सांस ली और बेहद सख्त लहजे में कहा, शहजादी अंबर, तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी जान जोखिम में डालकर यह सब सिर्फ तुम्हारी मगरूरी के लिए करने गया था? अंबर ने उसकी तरफ देखा और बेपरवाही से कहा, क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें एक अजूबा देखने को मिला, एक तिलिस्मी सफर का हिस्सा बनने का मौका मिला। अब कयान के सब्र का पैमाना लबालब भर चुका था। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, संदूक का ढक्कन जोर से बंद किया और वह फूल फिर से उठा लिया। अगर तुम्हें इसकी कदर नहीं तो अब यह तुम्हारा नहीं? अंबर ने हैरान होकर पूछा। क्या मतलब? कयान ने अपनी तलवार म्यान में डाली और पीछे मुड़ते हुए कहा, अब मैं यह फूल किसी और के लिए ले जाऊंगा, किसी ऐसी शख्स के लिए जो इसकी कदर करना जानती हो। क्या अब अंबर को अफसोस होगा? महल में हर कोई सन्न रह गया। क्या अंबर को अपने फैसले पर अफसोस होगा? क्या वह अब कयान को रोकने की कोशिश करेगी? महल के दीवान खाने में गहरी खामोशी थी। शहजादा कयान अपनी पूरी ताकत और हिम्मत लगाकर तिलिस्मी संदूक हासिल करके लाया था, मगर शहजादी अंबर ने उसकी कदर ही नहीं की। अब कयान गुस्से और नफरत से भरा हुआ संदूक बंद कर चुका था। वह शाही दरबार से बाहर जाने के लिए मुड़ा। अंबर को कोई फर्क नहीं पड़ा। महल के वजीरों और हाकिमों ने हैरत से एक दूसरे की तरफ देखा। क्या शहजादी को सच में कोई फर्क नहीं पड़ा? अंबर के चेहरे पर मगरूरी थी, मगर उसकी आंखों में अजीब सा खला था। कयान जा रहा था, वो शख्स जो उसकी मगरूरी को चुनौती देने आया था, जिसने अपनी जान दांव पर लगाकर उसकी शर्त पूरी की थी। कयान ने जैसे ही महल के दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया, अंबर का दिल अचानक धड़क उठा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह अजीब सी बेचैनी क्यों हो रही है। मैं क्यों परेशान हो रही हूं? मैं तो यही चाहती थी ना। मैं तो किसी से शादी करने के लिए मजबूर नहीं हो सकती। मगर उसके अंदर कोई अजीब सा ख्याल उठा। अगर वह चला गया तो क्या वह कभी लौटकर आएगा? कयान दरवाजे तक पहुंचा, मगर जाने से पहले एक आखिरी बार पलटकर अंबर की तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा भी था और अफसोस भी। तुम्हारी मगरूरी ने तुम्हें बहुत अंधा कर दिया है शहजादी। अंबर की नजरें पहली बार झुकीं। वह इस नजर को सहन नहीं कर पा रही थी। महल के दरवाजे पर कयान का घोड़ा तैयार खड़ा था। क्या अंबर उसे रोक लेगी? उसके अंदर एक अजीब सी हलचल हो रही थी। क्या यह सही फैसला है? क्या मुझे उसे जाने देना चाहिए? मगर उसकी मगरूरी ने उसे रोक दिया। अगर मैं उसे रोकूंगी तो वह क्या सोचेगा? क्या मैं हार मान रही हूं? कयान ने बिना एक और लफ्ज कहे अपना घोड़ा बढ़ाया
और महल के बड़े दरवाजे से बाहर निकल गया। अंबर की आंखें अनायास ही दरवाजे की तरफ टिक गईं। वो चला गया। क्या अंबर को अब अपने फैसले पर अफसोस होगा? महल में सन्नाटा छा गया। शाही अमीर और वजीर आपस में कानाफूसी करने लगे। शहजादी ने बहुत गलत किया। कोई भी शहजादा इतनी मेहनत नहीं करेगा जितनी कयान ने की थी। अंबर ने सबकी बातें सुनी, मगर कुछ कहा नहीं। मगर अंदर ही अंदर उसका दिल बेचैनी से तड़प रहा था। क्या मैंने गलती कर दी? शहजादा कयान महल के दरवाजे से बाहर जा चुका था। उसकी घोड़े की टापों की आवाज धीरे धीरे दूर होती जा रही थी। महल की पूरी फिजा बोझिल थी। दरबारी, वजीर और हाकिम सब खामोश थे। सबकी नजरें शहजादी अंबर पर टिकी थीं, मगर अंबर बिल्कुल भी कुछ जाहिर नहीं कर रही थी। वह अपनी जगह शाही तख्त पर बैठी रही, मगर उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी भड़क उठी थी। क्या मैंने सही किया? क्या उसे जाने देना चाहिए था? महल के वजीरों ने धीमे धीमे आपस में बातें शुरू कर दीं। शहजादी ने बहुत बड़ी गलती कर दी। शहजादा कयान जैसा बहादुर कोई नहीं मिलेगा। वो दुनिया के सबसे मुश्किल काम को पूरा करके आया था और अंबर ने उसे ठुकरा दिया। यह सब बातें अंबर के कानों में पड़ रही थीं। उसका दिल हर बीतते लम्हे के साथ और ज्यादा बेचैन हो रहा था। अंबर ने अपने दिल को संभालने की कोशिश की। मैं कोई आम लड़की नहीं हूं। मैं इस मुल्क की शहजादी हूं। मैं किसी से शादी के लिए मजबूर नहीं हो सकती। मगर फिर अचानक कयान की वो नजर उसकी याद में घूम गई, जब वह आखिरी बार उसे देखकर गया था। वो नजर जिसमें अफसोस, गुस्सा और मायूसी थी। उस नजर का ख्याल आते ही अंबर ने बेचैनी से अपने नाखूनों को चबाना शुरू कर दिया। एक रात बीत गई, मगर अंबर सो न सकी। रात हो गई, मगर अंबर को नींद नहीं आ रही थी। वो अपनी शाही बालकनी में खड़ी थी और दूर चांद को देख रही थी। क्या कयान अब किसी और मुल्क जा चुका होगा? क्या वो अब मुझे कभी माफ नहीं करेगा? उसका दिल पहली बार उसके गुरूर से टकरा रहा था। अचानक उसने अपने दिल की गहराई में एक हल्की सी आवाज सुनी। अगर वो चला गया और कभी वापस नहीं आया तो? इस ख्याल ने उसे हिलाकर रख दिया। अब उसे एहसास हुआ कि वह कयान के बिना अधूरी है। वो बेचैनी से कमरे में इधर उधर चलने लगी। फिर उसने अचानक एक फैसला कर लिया। उसने अपनी सबसे करीबी कनीज को बुलाया और कहा, सुनो, शहजादा कयान को ढूंढने के लिए मेरे शाही सवारों को भेजो। उसे वापस बुलाओ। कनीज अचंभे में पड़ गई। मगर शहजादी, आपने तो खुद उसे जाने दिया था। अंबर की आंखों में हल्की नमी थी, मगर वह जिद में बोली, अब मैं चाहती हूं कि वह वापस आए। क्या अब कयान लौटेगा? शाही सवार कयान की तलाश में भेजे गए, मगर क्या कयान अभी भी महल के करीब होगा, या वह अब हमेशा के लिए अंबर की जिंदगी से दूर जा चुका होगा? शहजादी अंबर के हुक्म पर शाही सवार कयान की तलाश में निकल चुके थे। महल के दरवाजे से लेकर दूर तक उनके घोड़ों की टापों की आवाज गूंज रही थी। अंबर अपने शाही झरोखे से दूर तक देख रही थी। क्या वह अभी भी पास ही होगा, या हमेशा के लिए चला गया? दूसरी तरफ शहजादा कयान अपने घोड़े पर सवार महल से दूर जा चुका था। उसका दिल भारी था, मगर चेहरे पर मजबूती थी। मैंने अपनी जान दांव पर लगाई। मैंने उसकी शर्त पूरी की, मगर उसने मेरी कदर ही नहीं की। अब वह किसी और मुल्क जाने का सोच रहा था, जहां उसकी बहादुरी और सच्चाई की कदर की जाए। शारिस ने धीरे से कहा, क्या तुम अब भी शहजादी अंबर के बारे में सोच रहे हो? कयान ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, नहीं, अब नहीं। मैंने अपना सब कुछ लगा दिया था। अब और क्या उम्मीद करूं? कई घंटों तक शाही सवार कयान की तलाश करते रहे। रास्ते में हर जगह लोगों से पूछते, क्या आपने शहजादा कयान को जाते देखा? मगर हर कोई ना में सिर हिलाता। अब अंबर का दिल और बेचैन हो रहा था। क्या मैंने बहुत देर कर दी? महल में अंबर के चेहरे पर पहली बार गुरूर की जगह बेचैनी थी। उसने अपनी कनीज से कहा, अगर कयान वापस ना आया तो क्या होगा? कनीज ने झिझकते हुए कहा, शहजादी, कभी कभी कदर वक्त पर करनी चाहिए। अगर वक्त निकल जाए तो पछतावा ही रह जाता है। अंबर के दिल पर यह बात तलवार की तरह लगी। अब वह खुद भी जाने को तैयार थी। अगर कयान नहीं लौटा तो मैं खुद उसे ढूंढने जाऊंगी। क्या अब कयान और अंबर फिर से मिलेंगे? कयान महल से बहुत दूर निकल चुका था और अंबर अब खुद भी उसकी तलाश में जाने का फैसला कर रही थी। अब सवाल था, क्या तकदीर उन्हें फिर से मिलाएगी? शहजादी अंबर अपने शाही तख्त पर बेचैनी से बैठी थी। हर बीतता लम्हा उसे और बेचैन कर रहा था। क्या कयान अब कभी लौटेगा?
या मैंने उसे हमेशा के लिए खो दिया? कुछ घंटों बाद शाही सवार वापस लौट आए। उनके चेहरे पर नाउम्मीदी साफ झलक रही थी। सिपहसालार आगे बढ़ा और कहा, शहजादी, हमने पूरे रास्ते उसकी तलाश की, मगर कोई निशान नहीं मिला। अंबर का दिल धक से रह गया। क्या वो इतनी दूर चला गया कि अब वापस आ ही नहीं सकता? उसने गहरी सांस ली और पहली बार अपनी मगरूरी को छोड़कर दिल की सुनी। उसने सिपहसालार से कहा, अब मैं खुद उसे ढूंढने जाऊंगी। महल में खलबली मच गई। शहजादी खुद सफर पर जाएंगी? अंबर ने अब फैसला कर लिया था। मैं खुद कयान को ढूंढकर उससे माफी मांगूंगी। दूसरी तरफ कयान अपने सफर में कई दिन आगे बढ़ चुका था। शारिस ने उससे कहा, क्या तुम वाकई अंबर को भूल सकते हो? कयान ने हल्की हंसी के साथ कहा, अब यह सब मायने नहीं रखता शारिस। उसे मेरी कदर नहीं थी तो अब मैं क्यों उसके बारे में सोचूं? मगर अंदर ही अंदर कयान का दिल भी अंबर को याद कर रहा था। अंबर अब खुद कयान को ढूंढने निकल पड़ी थी। कयान अपने सफर में आगे बढ़ रहा था। शहजादी अंबर कयान के लिए अपना सब कुछ छोड़कर एक आम मुसाफिर की तरह सफर पर निकल चुकी थी। उसके चेहरे पर पहली बार मगरूरी की जगह बेचैनी और इकरार था। अगर मैंने और देर की तो शायद वो हमेशा के लिए चला जाएगा। उसने अपने सबसे तेज घोड़े पर सवार होकर जंगलों, मैदानों और नदियों को पार किया। हर रास्ते पर लोगों से पूछती, क्या आपने एक शहजादे को देखा है जो सफर कर रहा था? कुछ लोगों ने हां में जवाब दिया, कुछ ने न में सिर हिलाया, मगर अंबर हार मानने वालों में से नहीं थी। जब अंबर एक वीरान रास्ते पर पहुंची तो उसे सामने एक कारवां नजर आया। उस कारवां के आखिर में एक शख्स अपने घोड़े पर बैठा हुआ था। उसकी पीठ अंबर की तरफ थी, मगर फिर भी अंबर उसे पहचान गई। कयान? अंबर का दिल जोर से धड़कने लगा। अगर वो मुझे देखेगा तो क्या रुकेगा? क्या वो मुझे माफ करेगा? अंबर ने बिना वक्त घंवाए घोड़े को तेज किया और जोर से पुकारा, कयान! कयान, जो अपने ख्यालों में गुम था, रुक गया। उसके दिल को इस आवाज की पहचान थी। क्या यह सच में? वो धीरे धीरे पीछे मुड़ा और जैसे ही उसने अंबर को देखा, उसकी आंखों में हैरत और जज्बात एक साथ उभर आई। अंबर! अंबर ने घोड़े से उतरकर धीरे धीरे कयान की तरफ कदम बढ़ाए। उसकी आंखों में पहली बार न मगरूरी थी, न तकब्बुर, सिर्फ इकरार और शर्मिंदगी थी। उसने हल्की आवाज में कहा, मैं जानती हूं कि मैंने गलती की। मैंने तुम्हारी कदर नहीं की, मगर अब मैं समझ चुकी हूं। कयान बिना कुछ कहे उसकी आंखों में देखता रहा। अंबर की आंखों में नमी थी। अगर तुम मुझे माफ नहीं करना चाहते तो मैं समझ सकती हूं, मगर मैं सिर्फ इतना चाहती हूं कि तुम जान लो कि मैंने तुम्हें दिल से अपनाया है। कुछ लम्हों तक खामोशी छाई रही। फिर कयान ने गहरी सांस ली और हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, क्या तुम अब भी अपनी किसी शर्त पर अड़ी हो? अंबर ने हल्का सिर झुकाकर कहा, इस बार सिर्फ एक शर्त है कि तुम मुझे फिर कभी छोड़कर मत जाओ। कयान की हंसी निकल गई। उसने अपना हाथ अंबर की तरफ बढ़ाया, और मैं तुम्हें फिर कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। अंबर ने कयान का हाथ थामा और पहली बार उसके चेहरे पर सच्ची खुशी की मुस्कान आई। शहजादी अंबर और शहजादा कयान महल लौट आए, मगर इस बार सब कुछ अलग था। जब दोनों महल लौटे तो पूरे दरबार में हलचल मच गई। सब सोच रहे थे कि अब क्या होगा, मगर इस बार अंबर ने खुद सबके सामने ऐलान किया, मैंने शहजादा कयान को अपनी मोहब्बत से आजमाया और उसने हर इम्तिहान को सर किया। अब मैं बिना किसी शर्त के उससे निकाह कर रही हूं। पूरा महल खुशियों से भर गया। शाही बागों को रोशनी से सजाया गया, बाजारों में मिठाइयां बांटी गईं और हर तरफ नगाड़े बजने लगे। अंबर ने सबसे हसीन लिबास पहना और कयान एक सजी धजी शाही पोशाक में नजर आया। जब काजी ने पूछा, शहजादी अंबर, क्या आपको शहजादा कयान से निकाह कबूल है? अंबर ने मुस्कुराकर कहा, कबूल है। और कयान ने भी मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भी कबूल है। निकाह के बाद एक और बड़ा ऐलान हुआ, शहजादी अंबर अब कयान के मुल्क जाएंगी। अब वह सिर्फ अपने मुल्क की शहजादी नहीं, बल्कि कयान के वतन की नई मलिका भी बनेंगी। रुखसती के वक्त अंबर की आंखों में हल्की नमी थी, मगर कयान का हाथ थामकर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जहां कयान होगा वहीं मेरा नया जहां होगा। जब अंबर कयान के मुल्क पहुंची तो वहां के लोग भी उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। चारों तरफ जश्न का माहौल था और कयान के वालिद बादशाह ने अपनी बहू का शाही इस्तकबाल किया। एक वक्त था जब अंबर सिर्फ अपनी मगरूरी और तकब्बुर में गुम रहती थी,
मगर अब वह एक ऐसी मलिका बन चुकी थी जो अपनी अक़द्ल और मोहब्बत से हुकूमत करना जानती थी। अब उसे समझ आ चुका था कि हुस्न अकेला कुछ नहीं अगर दिल में वफा और कदर न हो। अब अंबर और कय्यान दोनों की मोहब्बत मुकम्मल हो चुकी थी। एक ऐसा रिश्ता जो मुश्किलों से गुजरा मगर आखिर में मोहब्बत की जीत हुई। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।